हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ गैस्ट्रुलेशन विद द रेफरेंस टू इन्वेजिनेशन, इन्वॉल्यूशंस एंड डी एलिमिनेशन। व्हाट इज गैस्ट्रुलेशन? गैस्ट्रुलेशन क्या होता है? गैस्ट्रुलेशन हमारा इम्पोर्टेंट फेस होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। जो सिंगल लेयर ब्लास्टुला होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू मल्टीपल लेयर गैस्ट्रुला। The formations of a three zooms layer, this process called a gastrulation। मतलब थ्री जम्स लेयर का बनना, उस प्रोसेस को हम गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं। वो थ्री जम्स लेयर कौन सी होती है हमारी? एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। जो थ्री लेयर्स होती है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है हमारी? फॉर फॉर्मिंग ऑल अ टिश्यू एंड ऑर्गन्स ऑफ द डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म। गैस्ट्रुलेशन में क्या इन्वॉल्व होता है हमारा? कोऑर्डिनेटिंग अ सेल मूवमेंट, सिग्नलिंग एंड चेंज इन सेल आइडेंटिटी टू क्रिएट द बेसिक बॉडी प्लान ऑफ द एम्ब्रियो। जब भी कोई एम्ब्रियो ग्रो होता है तो उसमें सेल डिवीज़न होता है। वो डिवाइडेड होता है 2 सेल स्टेज में, फिर 4 सेल स्टेज में, 8 सेल स्टेज में, फिर हमारा होता है मोरला स्टेज में, फिर सिंगल लेयर स्टेज मतलब ब्लास्टोला। ब्लास्टोला स्टेज के बाद हमारी आती है गैस्ट्रुला स्टेज। गैस्ट्रुला स्टेज में क्या होता है? सेल बहुत ज़्यादा मूवमेंट करती है, जिसकी वजह से सेल अपनी पोजीशन चेंज कर देता है या सेल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चला जाता है। मूवमेंट ऑफ सेल इज कॉल्ड अ गैस्ट्रुलेशंस। हमारी थ्री जम्स लेयर कौन सी होती है? आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म एंड बिटवीन देम, इन दोनों के जो बीच में कौन सी लेयर्स होती है? मीजोडर्म। मीजोडर्म आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ गैस्ट्रुलेशन। डिफरेंट टाइप ऑफ सेलुलर मूवमेंट अकर ड्यूरिंग अ गैस्ट्रुलेशन। मतलब डिफरेंट टाइप के मूवमेंट होते हैं ड्यूरिंग अ गैस्ट्रुलेशन। फर्स्ट है हमारा एपिबोली, फॉर्मेशन ऑफ अ एक्टोडर्म। मीन्स हमारा एम्ब्रियो है, एक्टोडर्म की जो सेल है वो नीचे मूव करेगी, बिकॉज या तो उसमें सेल डिवीजन होगा या सेल शेप चेंज करेगी। मतलब सेल अपनी शेप को चेंज करेगी, जिससे एक्टोडर्म की सेल पूरे एम्ब्रियो को कवर कर देगी एक्टोडर्म की सेल से। उस प्रोसेस को हम एपिबोली बोलते हैं। सेकंड है हमारा एबिबोली। एबिबोली में क्या होता है? जो सेल्स होते हैं वो अंदर की तरफ मूव करती है, मतलब एम्ब्रियो की तरफ मूव करती है, जिसमें वेरियस टाइप होते हैं। जिसमें फर्स्ट है हमारा इन्वेजिनेशन, सेकंड इन्वॉल्यूशन, थर्ड हमारा डी एलिमिनेशन। फर्स्ट इन्वेजिनेशंस में क्या होता है? द फॉर्मेशन ऑफ अ गैस्ट्रुला बाय एंड इनफोल्डिंग ऑफ पार्ट ऑफ द वॉल ऑफ ब्लास्टुला। मतलब सेल्स इनफोल्डिंग करेंगी अंदर की तरफ, जिससे एंडोडर्म की सिंथेसिस होगी। एग्जाम्पल है सी अर्चिन एंडोडर्म। सेकंड है हमारा इन्वॉल्यूशन। इन्वॉल्यूशंस में क्या होगा? इन्वॉल्यूशन इनवर्ड मूवमेंट ऑफ एन एक्सपेंडेड outer layer so that it spreads over the internal surface of the remaining external cells। means cells, outer layer की cells expand करेगी, जिससे वो अंदर की तरफ जाकर एक्सटर्नल लेयर के जस्ट नीचे आ जाएगी, जिससे मीजोडर्म की सिंथेसिस होगी। एग्जाम्पल एम्फीबियन मीजोडर्म। थर्ड है हमारा डी एलिमिनेशन। डी एलिमिनेशन में क्या होगा? स्प्लिटिंग ऑफ अ वन सेलुलर सीड्स into two more or less parallel seeds while on its cellular basis it resembles ingressions. The result is the formations of a new additional epithelial seeds of a cells। मीन्स एक लेयर सेल्स है, एक लेयर सेल है जो अलग हो जाएंगे, जिससे टू लेयर की सिंथेसिस होगी। उस प्रोसेस को हम डी एलिमिनेशंस बोलते हैं, जिसमें एक सेल है वो एक दूसरे के पैरेलल होगी वो सेल्स। उस प्रोसेस को हम डी एलिमिनेशंस बोलते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ अ वन सीड्स ऑफ सेल्स इनटू टू पैरेलल सीड्स ऑफ अ सेल। एग्जांपल है इसका हिप्लोब्लास्ट फॉर्मेशंस इन बर्ड्स एंड मैमल्स। थैंक यू।